आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डे 9 के असाइनमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बता दीजिए, ठीक है। इसका ऑर्डर आपको बताना है। तो देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -m -h और -i के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है +m +h एंड i के। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रुप अटैच है उसमें फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है, ठीक है। और एक में कोई ग्रुप अटैच नहीं है, वहाँ पे आपको CH3 ग्रुप ही वहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो -i इफेक्ट होता है क्लोरीन का होता है, फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का और फिर ब्रोमीन का, जबकि ये वाला जो ग्रुप होता है ये +i ग्रुप होता है। तो सबसे ज़्यादा आपका क्या होगा, फ्लोरीन वाला होगा, और सबसे कम कौन सा होगा, एसिटिक एसिड का होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे बोला गया है कि कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बताना है आपको, ठीक है। तो कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया गया है। देखिए फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है। देखिए अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के भी, ठीक है। तो जो भी अगर आपके पास एसिड दिया गया है उस एसिड का क्या कर दीजिए, आप एनायन बना दीजिए। एनायन कैसे बनाओगे, तो अगर मैं यहाँ से क्या निकाल दूँ, H+ निकाल दूँ यहाँ से, तो हमारा जो एनायन बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, C∪O और ये O नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए ये जो एनायन है, ये एनायन यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस में है, इसलिए ये स्टेबल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे निकाल दें H+ आयन, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है C∪O है, और जबकि इधर O-। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये इधर से इसके साथ रेजोनेंस में, साथ ही साथ ये भी इसके साथ रेजोनेंस में। तो जो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन इसमें जितना हो पा रहा है उतना इसमें नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन है, क्या है यहाँ पे, और क्रॉस कंजुगेशन स्टेबिलिटी को क्या करता है, घटा देता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये जो CH3 है और ये C∪O और ये O- है, ठीक है। तो ये इधर से क्या करेगा, ये इधर से आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर की तरफ प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिसके चलते इनका जो डिस्पर्सन है, मतलब इनका जो डिलोकलाइजेशन है उतना नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो होगा फॉर्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड और फिर एसिडिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा आपका ये हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड, और सबसे कम होगा एसिटिक एसिड। यहाँ पे देखिए आपके पास एरोमेटिक एसिड दिया गया है, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या होता है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, एरोमेटिक के केस में सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है ऑर्थो इफेक्ट के चलते हैं, यानी ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप जुड़ा है तो वो सबसे ज़्यादा क्या होता है जी, यह है आपका ऑर्थो इफेक्ट। तो दिस इज ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे आपको ये एक रिएक्शंस दिया गया है, ठीक है। X रिएक्ट कर रहा है Cu के साथ और 573 केल्विन पे, तो A दे रहा है, और A टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है। इसका मतलब ये जरूर हुआ कि जो A है वो एल्डिहाइड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम A को ढूंढ लेते हैं, एल्डिहाइड। अब हमें एल्डिहाइड का नाम यहाँ पे देखना होगा। तो देखिए A जो है अपना इथेनल यहाँ पे दिया गया है, तो A हमारा इथेनल तो हो गया जी। अब देखिए अगर ये एल्डिहाइड है तो ये कहीं ना कहीं अल्कोहल रहा होगा X, तभी जाके ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड बना है। तो X आपका हो जाएगा इथेनल, ठीक है। अब देखिए जो आपका Y है, ठीक है, Y में आप अगर आप देख रहे हैं तो
यहाँ पे ये बन जाएगा ब्यूटूइनल, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे अगर आप इथेनॉल का रिएक्शंस कराओगे, आप CH3 CH और डबल बॉन्ड O अगर आप कराते हो तो ये यहाँ से ये इसको बाहर निकाल देगा और इसको बना देगा सेमी कार्बाजोन, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनाएगा। अब देखिए ये जो आप केस देख रहे हो ये एल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है। और एल्डोल कंडेंसेशन में अगर आप इथेनॉल लेते हो तो इथेनॉल के आपको 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं। तो अगर आप मैं इथेनॉल को ऐसे लिखूं, दूसरे इथेनॉल को, तो ये आपका हो गया C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से हीट दिया गया है, ठीक है। तो जब भी हीट दिया जाए तो आपको यहाँ से वाटर बाहर निकालना पड़ेगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन में ये जो आपका बनेगा CH डबल बॉन्ड CH और ये हो गया आपका CHO, ठीक है। तो दिस इज 1 2 3 एंड 4। इसी को हम बोलते हैं ब्यूटूइनल, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए इन और एल्डिहाइड के लिए हम लोग अल लगाते हैं, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। चलिए यहाँ पे देखिए आपके पास PD दिया गया और कार्बन और इथेनॉल के। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड को क्या करता है जी, सिंगल बॉन्ड में बदल देता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। तो यहाँ पे ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें क्या दिया गया है कि आपको एक एसिड दिया गया है और ये एसिड का नाम है प्रोपियोनिक एसिड और इसका रिएक्शंस आपको किसके साथ कराना है? Br2 के साथ कराना है। यानी ये कुछ ऐसा है CH3 CH2 और ये है आपका COOH और इसका रिएक्शंस आपको किसके साथ कराना है? Br2 और फास्फोरस के प्रति। देखिए याद करिए, अगर आपको ये रिएक्शन अगर याद हो, जिसको हम बोलते हैं हेल-वोलार्ड जेलेनिस्की रिएक्शन, जेलेनिस्की, ठीक है। इसको हम लोग HVZ बोलते हैं, जिसमें से आपसे बोला गया था कि जो भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उसको जो हैलोजन एटम होगा वो सब्स्टिट्यूट करेगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, और अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो दोनों को ये सब्स्टिट्यूट कर देगा तो ये बन जाएगा CH3 C और यहाँ पे आपका हो जाएगा Br, यहाँ पे आपका हो जाएगा Br और ये हो जाएगा COOH। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये वाला। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं और इसमें आपको दिया गया है कि आपके पास है इथेनॉल और इसका रिएक्शन आपको कराना है किससे? Pi3 के साथ। तो जब आप इसके साथ रिएक्शन कराइएगा तो ये बना देगा C2H5 और I, ठीक है। और जब इसका रिएक्शन आप किसके साथ कराइएगा? आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2 और I। अब यहाँ से ये जो Cn माइनस है इसके ऊपर अटैक करके इसको बाहर निकालेगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और ये हो जाएगा Cn। अब देखिए Cn का अगर आप हाइड्रोलिसिस करा देते हो, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट बन जाएगा एसिड। तो CH3 CH2 और ये हो जाएगा COOH। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। अब देखिए आपसे यहाँ पूछा गया कि आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, ठीक है। तो देखो हमने पढ़ा था कि अगर आपको हैलोफॉर्म टेस्ट लेना है, ठीक है, तो हैलोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता है? तो हैलोफॉर्म टेस्ट देता है मिथाइलेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। जैसे आपके पास अगर CH3 है और ये CHO है तो ये आपको देगा क्योंकि इसके पास CH3 ग्रुप है। या अगर आपके पास ये कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 तो ये भी आपको देगा। या आपके पास ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, तो ये पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होके ये क्या दे देगा? ये आपको एल्डिहाइड देगा। तो एल्डिहाइड फिर आपको दे सकता है। या आपको अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्लोरो अगर
आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो तो भी ये दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर लेता है और यहाँ पे ये OH लग जाएगा और ये हो जाएगा आपका CH3, फिर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये दे देता है कीटोन। तो C डबल बॉन्ड O और ये आपका दिया CH3। ठीक है। अगर बेंजीन रिंग का केस है, ठीक है, तो अगर इस तरीके का केस है तो ये भी आपको देगा, यानी जहाँ जहाँ CH3 ग्रुप रहेगा वो देगा। तो देखिए इथेनॉल का अगर आप देख रहे हो तो इथेनॉल को आप ऐसे लिख सकते हो CH3 CHO, तो यहाँ पे तो CH3 ग्रुप है तो ये देगा। इथेनॉल देगा जी, CH3 है और ये CH2OH है और इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो इथेनॉल बनाएगा। इसको देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 एंड CH3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसके पास है तो ये भी देगा। यहाँ देखिए ये आपके पास है CH3 C H2 C डबल बॉन्ड O और फिर बनेगा CH2 CH3। तो देखिए यहाँ पे इनके पास कहीं भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसलिए ये आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आपको दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको अगर देखिएगा तो ये होता है क्लोरल। ठीक है, तो अगर आप क्लोरल को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये एक स्टेबल प्रोडक्ट देता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका CH और ये डबल बॉन्ड O है, अगर इसको आप रिएक्ट करवाते हो किससे, H+ और OH-। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देता है Cl Cl, ये हो गया Cl, ये हो गया C और ये होगा OH, और यहाँ पे ये स्टेबल प्रोडक्ट देता है और ये H। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड।